3, 2, 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करते हैं रूजवेल्ट होटल की, जो कि न्यूयॉर्क में है। 45 स्ट्रीट, आप अगर जानते हैं न्यूयॉर्क को, मैनहट्टन के इलाके को, तो ये मेडिसन एवेन्यू और वैंडरबिल्ट एवेन्यू के दरमियान है, 45 नंबर गली में। और बड़ा ये प्राइम लोकेशन है और बड़ा ज़बरदस्त होटल है नाजरीन। मुझे भी कई बार वहाँ रहने का इत्तेफाक हुआ है। मेरी चूँकि न्यूयॉर्क में पोस्टिंग हुई थी 1991 में, और फिर 1994 तक मैं न्यूयॉर्क में रहा था। खैर उस ज़माने में तो नहीं, लेकिन भारत वहाँ जाते थे हम खाना शाना खाने के लिए, और बहुत से जो पाकिस्तानी डेलीगेट्स आते थे वहाँ हम उनको ठहराते भी थे, तो वहाँ अक्सर जाना लगा रहता था। तो बड़ा ही ज़बरदस्त होटल ये बना था नाज़रीन 1924 में, सितंबर 1924 के लगभग। उस ज़माने में तकरीबन 12 मिलियन के करीब लागत थी पूरी इसके तामीर की। और हमने ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में 20 साल के लिए इसको लीज़ पे लिया था। 1979 में आए थे, 1979 में। तो जब 20 लाख, और उसमें उस लीज़ में ये प्रोविज़न थी कि 20 साल के बाद अगर पाकिस्तान इसको ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद भी सकता है। तो PIA जो था उस वक्त, PIA इन्वेस्टमेंट था, ज़ैली इदारा PIA का, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया और ये होटल PIA ने पहले लीज़ पे लिया 20 साल के लिए, और फिर 1999 में फिर हमने इसको ख़रीद लिया तकरीबन 36.5 मिलियन, मेरे ख़्याल में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, $1 मिलियन के एवज़। जब हमने ये ख़रीदा, और जब न्यूयॉर्क में था नाज़रीन, और अक्सर हमारे पाकिस्तान से वफ़ूद आया करते थे, तो वो कुछ होटल अच्छे जो है, जो उसकी मेंटेनेंस ही बहुत ही बुरे हालात थे उसके, और अक्सर पाकिस्तानी बड़ी शिकायत भी करते थे, सीनियर ऑफिशल्स या वज़रा। बल्कि शेख रशीद साहब भी, मुझे याद एक दफ़ा इस होटल में ठहरे थे। अब मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, लेकिन मैं उस ज़माने में न्यूयॉर्क ही में था, और मुझे याद है कि मैं ही उनको एयरपोर्ट रिसीव करने भी गया था, और फिर होटल में उनको हम रूजवेल्ट होटल लेकर आए थे। तो यहाँ पे अब उसके बाद जब 1999 में हमने 20 साल के बाद ये ख़रीद लिया, तो फिर देखा कि इसके हालात बड़े ख़राब हैं। तो 2005 से 2007 तक, अगर मेरी मेमोरी मुझे सही सर्व कर रही है नाज़रीन, तो ये होटल, इसमें बहुत मैसिव रेनोवेशन हुई, और इसमें जो है काफ़ी, और बंद रहा इन 2-3 साल, और तकरीबन हमने इस पर कोई 50 से 60 मिलियन डॉलर के करीब ख़र्च किया इसकी पूरी रेनोवेशन पे। और रूजवेल्ट को ये भी एज़ाज़ हासिल है नाज़रीन कि दुनिया में पहली बार किसी होटल में हर कमरे में जो TV रखने का रिवाज था, वो रूजवेल्ट से शुरू हुआ 1927 में। तो इसकी एक बड़ी तारीख़ है इस होटल की, और बड़ा ख़ूबसूरत होटल बना हुआ है। अगर आप अंदर दाखिल हों, जो लॉबी है उसकी बहुत ही खुली, और किसी भी अच्छे होटल का मुकाबला वो कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ उसकी मेंटेनेंस उस तरह नहीं हुई। तो जब हम जरदारी साहब के साथ गए नाज़रीन, मेरे ख़्याल में 2011 था, वो भी उस ज़माने में वहाँ रहने का मौका भी मिला उस होटल में। तो जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, हालांकि 2007 में, जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया, 2-3 साल उसकी रेनोवेशन भी हुई, लेकिन फिर भी देखा हमने यही कि 2011 में जब हम गए तो वो भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे। तो मेंटेनेंस का एक बड़ा सीरियस इशू रहा है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान में टाइमिंग किस तरह की जाती है, पाकिस्तान में किस तरह चीज़ों को, ये पहले भी 2007 में भी हमने कहा कि इसको हम बेच देते हैं, प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, जब PIA को नुकसान होना शुरू हुआ। लेकिन अभी देखिए, ग़ुलाम सरवर साहब ने एक तरफ तो ऐलान किया कि जी 200 से ज़्यादा जो पायलट हैं उनके पास फेक लाइसेंसेस हैं। PIA का जो है PIA की बहुत सी जो फ़्लाइट्स हैं वो यूरोप के साइड पे कैंसिल हो गई अगले 5-6 माह के लिए। और कल ही फिर हमने बुला लिया अपनी कैबिनेट मीटिंग में कि हम इसको अब रूजवेल्ट की जो है डिस्पोज़ल का सोचने के लिए। कोई वक्त का ख़्याल नहीं है कि किस वक्त क्या चीज़ करनी चाहिए। सबसे बुनियादी पॉइंट यही है।
बाकी वो बिके न बिके वो एक अलग मामला है, लेकिन जब PIA ख़ुद खसारे में है, होटल खसारे में है और उसकी जो है बुरे हालात हैं, तो आप उस वक्त फिर वही फ़ैसले करने जा रहे हैं या फ़ैसले करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमें मालूम है कि किसी तौर भी वक्त के लिहाज से मुनासिब नहीं है। अब एक और जो मामला है कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग शायद हुई इस मामले पे रूजवेल्ट होटल में, तो जो एविएशन के हमारे वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर साहब, वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं हैं। तो आपने उनको निकाल ही दिया। कम से कम जो ख़त कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से इशू हुआ इस मीटिंग के हवाले से, उसमें उन मिनिस्टर को दावत नहीं दी गई कि आप भी तशरीफ़ लाइए। और वो होटल जो है PIA का होटल है, उनकी निगरानी में है या वो उसको चलाते हैं। तो एक अजीब सा तमाशा है हमारे मुल्क में। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह हम फ़ैसला करते हैं। और ख़ुदा का शुक्र है कि कुछ वज़रा ने अब ये, क्योंकि मैं शायद वो पहला शख्स हूँ जब ये इन्होंने फ़ेक लाइसेंसेस का जब ज़िक्र कर रहे थे, पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे ग़ुलाम साहब सरवर साहब, तो मैंने उसी वक्त ही ट्वीट किया कि क्या ये बात मुनासिब थी कि इसको पब्लिक में लाया जाता जिस तरीके से लाया गया। मैं क़तन ये नहीं कहता कि आप उन लोगों को पायलट रखिए, उन लोगों को PIA में रखिए जिनके पास जाली डिग्रियां हैं या जो जाली तरीके से आए हैं, जो सियासी तौर पे इवन आए हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने ये ऐलान करके पूरी दुनिया में जो PIA का एक पहले ही इमेज ख़राब था, पहले ही नुकसान में जा रही थी, आपने उस पर एक और क्या कहते हैं उसको, ज़रबकारी लगा दी। तो ये जो है एक अजीब से हमारे मुल्क का मामला है कि हम कोई चीज़ भी सही वक्त पे करने के आदी नहीं हैं, या तो चीज़ों में बहुत एडहॉकिज़म है, विम्सिकल है। जब जहन में आया कि जी ये करना है क्योंकि PIA अब खसारे में जा रहा है, तो रूज़वेल्ट को अब बेच देना चाहिए। अब रूज़वेल्ट को जिसके हालात पहले ही पतले हैं, वो कोई प्रॉफिट में शायद नहीं जा रहा, उसको आप बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? कुछ लोगों ने उसकी कीमत तकरीबन 650 मिलियन के करीब लगाई है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इसकी कीमत जो है, इसकी लोकेशन जो है और इसकी जो कीमत है वो कम से कम $1.5 बिलियन तक की है। अब ये कोई मौका है नाज़रीन कि आप इस किस्म की बात करें कि हम रूज़वेल्ट से कैबिनेट की मीटिंग बिठा दी और उसको आप बेचना चाहते हैं आप। ये कोई अजीब सा हमारा एक जो कौमी रवैये हैं हमारे, इस पे हमें ज़रा गौर करना चाहिए। लेकिन मुझे जो है तशवीश तो है, क्योंकि बाज़ लोगों का ख़्याल है कि अब ये मौका मिला है तो मुमकिन है कि कुछ इसको औने पौने दामों में ही बेच दें और जान छुड़ाएं इससे। तो ये भी मुनासिब नहीं है। PIA का जो है उन्होंने एक होटल ख़रीदा, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी हमने की। अब ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि PIA की शायद ज़रूरत नहीं है कि वो होटल के बिज़नेस में, लेकिन भारत उनका अपना एक इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी PIA की, जिसके तहत इन्होंने होटल ख़रीदा। तो अब जो इसको अगर डिस्पोज़ ऑफ करना है नाज़रीन, तो उसका सही तरीक़ा और सही वक्त होना चाहिए। इस वक्त जबकि PIA बिल्कुल डूबी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म ने कोई सही फ़ैसला किया है कि इसको कैबिनेट में लेकर आएँ और उस पर डिस्कशन हो। अब मुझे नहीं मालूम कि फ़ैसला क्या होगा, लेकिन अगर फ़ैसला इसको वाकई डिस्पोज़ ऑफ करने का होता है और जल्दी में करने का होता है, तो फिर तो बिल्कुल ये मुनासिब बात नहीं है और मैं इसको किसी तौर भी, बल्कि पाकिस्तानी किसी पर भी अप्रूव नहीं कर सकते। दरा हालांकि आपको इसकी सही कीमत मिल जाए। अगर लेट्स से अगर हमें $1.5 बिलियन या $2 बिलियन तक की इसकी मिल जाती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपने पौने दामों में बेचना है $500-600 मिलियन में, तो फिर खुदारा थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, पहले और जो मामलात हैं उनको ठीक कर लीजिए। रूज़वेल्ट को बेचने में कोई जल्दी नहीं है, फ़िलहाल चल ही रहा है, उसको चलते रहने दीजिए जैसा चल रहा है, और उस पर ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि फ़िलहाल इसको भी लीज़ पे दे दीजिए किसी को आप आगे। पहले भी एक दफ़ा हमने शायद मेंटेनेंस किसी और को दी थी इस होटल की, लेकिन वो भी तजुर्बा को इतना शायद कामयाब नहीं हुआ। अभी मुझे मालूम नहीं है कि इस वक्त एग्जैक्ट उसका स्टेटस क्या है, लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि जो भी आप फ़ैसला करें, हुकूमत जो भी फ़ैसला करे,
उसको बड़े सोच समझ के करे, क्योंकि यही फ़ैसले जो हैं चले जाते हैं हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, और फिर वही मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि ये एक नाजुक फ़ैसला है, एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है, तो इसमें जल्दबाज़ी हमें नहीं दिखानी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।